परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंवेदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्याशाधन यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण तस्मै संज्ञानकाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान घन वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्यपाद मुनिराज को नमन करूं मनता स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। श्लोक बोलेंगे ये 24 नंबर का। परिशहाद्य विज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है ध्यान के संबंध में। ध्यान किसका किया जाना है और ध्यान करने की विधि क्या है और फिर उस ध्यान का फल क्या है। ध्यान कर रहे हैं, आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो उसका फल क्या आएगा वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो अध्यात्म लीन है, जो आत्मा में ही लीन है, तो अध्यात्म का अर्थ क्या कर रहे हैं? आत्मा। अध्यात्म अधि मतलब ज्ञान, आत्मा यानी आत्मा। आत्मा के ज्ञान में ही जो लीन है, तो ज्ञान में लीन है मतलब ध्यान कर रहे हैं। तो जो अध्यात्म लीन ज्ञानी है उनको क्या होता है, उनको क्या फल मिलता है, वो यहाँ पर इस शिष्य का प्रश्न था। तो आचार्य ने जवाब दिया 24 नंबर के श्लोक में कि परिचय आदि का अविज्ञान से, परिचय आदि अविज्ञानात् है शब्द, परिचयाद्य उद्य है ना, उसमें से अ निकलेगा। तो परिचय आदि का अविज्ञान मतलब उनका ज्ञान नहीं होने से क्या होता है कि वो जो आश्रवों से निरोधिनी, आश्रवों को रोकने वाली जो कर्मणाम आशु निर्जरा, कर्मों की जो निर्जरा वो आशु यानी शीघ्र ही होती है। किसको होती है? अध्यात्म योगेन, अध्यात्म का जो योग है, अध्यात्म योग मतलब अध्यात्म में जिसका उपयोग जुड़ा हुआ है। अध्यात्म में उपयोग जुड़ा हुआ है मतलब आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के ध्यान में जो लगा हुआ है, उसको आश्रवों को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र ही होती है। क्यों? क्योंकि उसको परिचय आदि का ज्ञान नहीं हो पाता, मतलब उपयोग उसका परिचय आदि में नहीं लगता है, आत्मा में ही लगता है, इसलिए उसको ये कर्मों की निर्जरा होती है। फल फल पूछा था ना, तो ये फल क्या है? संवर और निर्जरा, आश्रम को रोकने वाले संवर, संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा उस योगी को होती है जिसका उपयोग आत्मा में जुड़ा है। और जिसका उपयोग आत्मा में नहीं जुड़ा है और वैसे ही कुछ करता है, तो उसको जो निर्जरा हो रही है वो कर्मों का आश्रम रोकने वाली नहीं, वो तो कर्मों के आश्रम सहित ही कोई अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा वो होती है।
फिर यहाँ टीका में कहा कि ये जो निर्जरा हो रही है तो दो तरह के लोग यहाँ पर उपस्थित किए हैं। कौन से दो तरह के हैं? सिद्ध योगी और साध्य योगी। कौन है सिद्ध योगी? बोलिए अंकल, सिद्ध योगी कौन है? सिद्ध योगी चरम शरीरी, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। बढ़िया। और साध्य योगी? जो चरम शरीरी नहीं होते हैं, उनके असाता वेदनीय कर्म की तो निर्जरा होती है। बढ़िया। यानी जो चरम शरीरी नहीं है वो साध्य योगी, और जो चरम शरीरी है उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं वो सिद्ध, मतलब सिद्ध योगी, यानी जो सिद्ध हो जाएंगे इसी भाव में, वो सिद्ध योगी हैं। और जो सिद्ध नहीं हो पाएंगे पर रास्ते में है, साधना कर रहे हैं, उसको कहते हैं साध्य योगी। तो यहाँ बताया जो सिद्ध योगी है उनके तो पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ सारे ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है आत्मा के ध्यान से। और जो साध्य योगी हैं उनके असाता वेदनीय आदि, अकेले असाता वेदनीय की नहीं, असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों की तो निर्जरा के होती है, ऐसा यहाँ पर बताया था। और उसका कारण क्या बताया कि वो परीक्षा आदि में उपयोग उधर नहीं जुड़ता है, उपयोग एक ही तरफ लगता है, तो उपयोग आत्मा में जुड़ा है तो परीक्षा आदि में नहीं लगता है। फिर ये आत्मानुशासन का श्लोक का रेफरेंस दिया था, वो किसके लिए दिया था? सिद्ध योगी के लिए कि साध्य योगी के लिए? सिद्ध योगी के लिए। फिर उसके बाद में तत्वानुशासन का जो दिया श्लोक वो साध्य योगी के लिए। ठीक है, ये यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी। देखिए पेज नंबर क्या है? 62 नंबर पेज है। समाधि तंत्र का पढ़ना है। हाँ पढ़ना। इस प्रकार से ये तत्वानुशासन वाली होगी। तथा श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र श्लोक 34 में कहा है कि, श्लोक पढ़ लेते हैं ऊपर से। आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निर्वृत तपसा, बोल लेंगे आप? आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निर्वृत तपसा दुष्कृतं घोरं पुञ्जान विनखिद्यते। पर है उसमें आत्मदेहांतर ज्ञान, र ज्ञान नहीं है, आत्मदेहांतर ज्ञान, अज्ञान शब्द नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं इसमें? आत्मा और शरीर, उनका दोनों का, आत्मा और देह का अंतर, आत्म देहांतर ज्ञान, आत्मा और शरीर का जो अंतर है, भेद है, उसका ज्ञान, यानी आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से जनित, जनित यानी उत्पन्न, वो क्या है? आह्लाद। आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से क्या उत्पन्न होता है? आनंद उत्पन्न होता है। उस आनंद से क्या होता है कि जो निवृत्त, निवृत्त यानी उससे जो युक्त है, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न आनंद से जो युक्त है, ऐसा तपसा, ऐसा जो तपस्वी है, योगी है, वह दुष्कृतम घोर पुंजानोपी, घोर दुष्कृतों का को भोगता हुआ भी, दुष्कृत मतलब, दुष्कृत किसे कहते हैं? दुष्कृत किसे कहते हैं? मिच्छामि दुष्कृतम, मिच्छामि दुष्कड़म बोलते हैं ना, दुष्कृत का अर्थ क्या? अरे मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं, तो दुक्कड़म का अर्थ होता है दुष्कृत, मेरे दुष्कृत मिथ्या हूँ। तो दुष्कृत का मतलब क्या? दुष्कृत मतलब पाप। नाटक समय सार में पुण्य और पाप के पर्यायवाची दिए, तो वहाँ पाप का पर्यायवाची दुष्कृत, पुण्य का पर्यायवाची सुकृत, ऐसे पर्यायवाची शब्द दिए हैं। तो दुष्कृत, दुष्कृत घोर दुष्कृत, घोर पाप का भुंजानोपी, भोगता हुआ भी, मतलब घोर पाप का उदय चल रहा है। तो पाप का उदय क्या आएगा कि वो उपसर्ग परिचय आदि जो हो रहे हैं वो
फिर क्या है, न खिद्यते, तो भी वो क्या होता है, खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होता, खींचता नहीं, जरा सी भी उसको खिन्नता नहीं आती। कि जिसको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो गया है और उस भेद विज्ञान के कारण जिसको आनंद उत्पन्न हुआ है, तो बाहर में घोर पाप का उदय भी चल रहा हो, घोर उपसर्ग परिचय की बाधा भी हो रही हो, तो भी वो खेद खिन्न नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो गया, तो उससे क्या होता है? नहीं, तो वो खेद क्यों नहीं हो रहा है? आत्मा शरीर का भेद विज्ञान हो गया तो हो गया, अपने को भी तो है, अपने को है भेद विज्ञान हो गया ना, इसकी मान्यता। वो ये जो घोर उपसर्ग, जो पाप का उदय आ रहा है, ये पाप का उदय किस पे आ रहा है? ये उपसर्ग किस पे हो रहा है? ये शरीर पे हो रहा है, और वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है। पड़ोसी के घर में डाका डालो कि आग लगो कि कुछ भी हो, अपने को क्या होता है? अब थोड़ी बहुत सिंपैथी के बहाने कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए, बाकी अपने को क्या होता है, अंदर से तो निश्चिंत रहते हैं, चलो अपन तो बचे हुए हैं, अपने तो नहीं हुआ, पड़ोस में होके रह गई। तो ये पड़ोसी, वो उसको भेद जानते हैं, उसको पड़ोसी मानते हैं, तो पड़ोसी मानते हैं, तो इस पे उपसर्ग आ रहा है, इस पे कोई अग्नि जला रहा है, इसको कोई शेर नोच के खा रहा है, उसको उनको जरा भी खेद खिन्नता होती ही नहीं। देखिए अर्थ में, आत्मा निवृत्त मतलब उससे युक्त, निवृत्त, निवृत्त मतलब अलग वो वाला नहीं है, निर्वृत्त ये है, निर्वृत्त है, ऊपर रह भी लगा है ना, तो निर्वृत्ति या पर्याप्त कहते हैं, वो मतलब उसके भी पूर्ण होगी उस अर्थ में। तो वह निर्वृत्ति का मतलब है कि वो बनेगी, बन रही है, मतलब जुड़ान का तैयारी का, ऐसे वो वाला अर्थ। अर्थ देखिए, आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण युक्त ये निवृत्त, उससे है परिपूर्ण होने वाला। निवृत्ति अपर्याप्त मतलब पूरे होने वाली है लेकिन अपर्याप्त है, ऐसा। तो निवृत्ति मतलब परिपूर्ण। योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। किस बल पे खेद खिन्न नहीं हो रहा है? वो बल ये है भेद विज्ञान का, भेद विज्ञान के बल पर। अरे भेद विज्ञान की कितनी शक्ति है, भेद विज्ञान तय सिद्धा, अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे भेद ज्ञान के ही प्रभाव से हुए। ये सारी महिमा किसकी है? भेद ज्ञान की। असली काम यही करना है, इसलिए युगल जी ने लिखा है, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी सारा ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। ये असली करने का काम यही है, और इसके अंतिम श्लोक में यही बताने वाले हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को साथ। ये 50 श्लोक लिख देंगे, 49 श्लोक लिख देंगे, और फिर बोलेंगे इतने के बाद भी सार क्या है, सब में सीखने का, समझने का क्या है, पूरी जिनवाणी का द्वादशांग का सार क्या है, करना यही है। अब एक गाथा पढ़ के आ जाए, एक श्लोक पढ़ के आ जाए, एक शब्द पढ़ के आ जाए, ये आ जाए, तो फिर बाकी के ज्ञान की अपने आप होता है, बाकी का ज्ञान तो फिर अपने आप हो जाता है, आवश्यकता नहीं है। जो जीव श्रेणी आरोहण करते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं ना जब, तो अपने आप ही शुक्ल आद्य पूर्वविद, शुक्ल ध्यान होता है, पहला पाया होता है, अपने आप ही पूर्वविद हो जाता है, अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, करना नहीं पड़ता। असली ज्ञान बस ये भेद विज्ञान, ये हो जाए तो फिर बाकी सब अपने आप ही, एक बार लग जाए, मशीन में चढ़ जाए पटरी पे, फिर वो अपने आप होता है। बोलिए नहीं, मैंने तपस्या के बल पे घोर उपसर्ग क्यों लिखा? तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिचयों को भोगता। जब वो तपस्या कर रहा है तो तपस्या के समय ही उपसर्ग परिचय, मतलब मेन तो बात ये है कि ऐसे हम भी सहन कर लें, ऐसे ही हम ऐसे ही सहन कर लें किसी कारण से, किसी के राग में, किसी के, जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब तक मैं अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी, तो हम भी बेटा के उपसर्ग कर रहे हैं, तो भी ध्यान, और हम भी सहन कर रहे हैं सुधा परिचय। ऐसे ऐसे नियम होते हैं, जब तक पति नहीं खाना खाए, तो 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, तो वो नहीं खाना खाते, कुछ भी पानी भी नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये सुधा परिचय को जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं?
ये ऐसे नहीं, तपस्या द्वारा। किसी के राग में, किसी के मोह में, किसी कषाय क्रोध के कारण आज तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, सासू बहू में लड़ाई हो जाए जब तक ये इस घर से नहीं जाएगी, मैं अन्न जल का त्याग है। तो वो अन्न जल का त्याग शुदा परिचय सहन हो रहा है। कोई घर से निकल के बाहर बैठ जाए कि मैं तो घर में आऊंगा ही नहीं, और सर्दी में बाहर शीत परिचय सहन कर रहे हैं, तो वो फिर वो तो खेद खिन्न होगा ही ना। तो भेद विज्ञान है, कषाय अंदर चल रही है, कषायों का ही दुख है पहले से। तो तपस्या के पर मतलब कि भेद विज्ञान पूर्वक जो बुद्धि पूर्वक तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या की परिपर। आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या द्वारा भयंकर उपसर्गों तथा घोर परिश्रमों को भोगता होने पर भी खेद खिन्न नहीं होता। यह व्यवहार न से कहने में आया है। क्या चीज व्यवहार न से कहने में आई है? ये मेरे को आजकल है ना, यहाँ बाहर टेबल पे रखी हुई थी बुक मिली, स्टोपदेशी थी, तो मैंने उठा ली। इसमें ये जो मतलब इसमें विशदार्थ लिखा हुआ है, मतलब जैसे ये ऐसे है ना, होती है, किसको होती है, फिर ऐसे ऐसे करके, तो इसमें सीधा सीधा सा अर्थ लिखा हुआ है। जैसे ये है, यह व्यवहार न से कहने में आया। अब क्या क्या बात व्यवहार न से कहने, मतलब दिमाग लाना पड़ता है इसको पढ़ने के लिए। गुरुदेव के जो प्रवचन है ना, वो इसी के आधार पे, वो विशदार्थ पे करते हैं, तो यही वाली बुक के आधार पे। तो किसके क्या व्यवहार से कहने में आया है कि ये जो कहने में आया है ना कि कर्मों की निर्जरा होती है, जो बंधे हुए कर्म है उनकी निर्जरा होती है, पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। ये कथन निश्चय का है कि व्यवहार का है? क्यों है व्यवहार का? कर्मों की निर्जरा होती है, ये कथन व्यवहार का क्यों है? हाँ, कर्म का संबंध, आत्मा और कर्म का संबंध कौन से नय से होता है? कौन से नय से कहा गया है? आत्मा और कर्म संबंधित है, आत्मा में कर्म बंधे, किस नय का कथन है? अरे व्यवहार तो स्थूल हो गया, अभी पर्टिकुलर बताना है। नहीं, उपचरित असद्भुत क्या कहता है? सद्भुत। सारे बोल दो आप, तो एक नहीं सब मिल चुके। बोले निशान, बोले निशान। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने 2 नंबर का नहीं। हाँ, ज्योति जी बोली। हाँ, अनुपचरित असद्भुत पर 3 नंबर होगा ना, वो तो नहीं, 4 नंबर होगा, 4 नंबर। इधर से अच्छा 2 नंबर होगा, हाँ 2 नंबर। देखो, असद्भुत व्यवहार है आत्मा, और आत्मा में कर्मों की सत्ता है क्या? आत्मा में कर्म थोड़ी ना है, तो असद्भुत है। और अनुपचरित है, उपचरित तो स्त्री पुत्र मकान दुकान को कहता है, दूर जो भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ है ना, सुनिए सुनिए, जो भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ है उनको जीव का कहने वाला वो उपचार है, उपचरित है। और जो एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले हैं उनको जीव का कहना, तो कर्म और अकर्म दूर है क्या? अरे देह से ज्यादा अंतर है। कर्म तो हाँ, शरीर तो बाहर वाला है, कर्म तो ऐसा है, ये देह तो केवल इस भाव का एक क्षेत्र होगा है, और कर्म तो अनादि संबंधित है, वो तो अगले भाव में भी साथ चल। अरे अनुपचरित असद्भुत आप नए चक्र में पढ़ लेंगे, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। लॉजिक यही है, एक क्षेत्र अवगाह संश्लेष संबंध जिनके साथ में है वो अनुपचरित है, इसके साथ उपचार नहीं निभाना पड़ता। कर्मों के साथ फॉर्मेलिटी निभाते हैं क्या? कर्म दिखते ही नहीं, फॉर्मेलिटी कहाँ से निभेगी? राग को अपना कहने वाला तो नहीं अलग हो गया, कर्म द्रव्य कर्म की बात चल रही है। अरे कहते नहीं मेरे कर्मों का उदय, अपना तो कहते हो मेरे कर्मों का उदय है, बोलते नहीं आप? नहीं बोला कभी जिंदगी में ऐसा? नहीं अरे पुद्गल तो मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा कपड़ा, पता नहीं किस किस को मेरा स्मारक, किस किस को तो मेरा कहते हैं। तो कर्म तो फिर अपने हैं, कर्म तो अपने हैं, फिर क्या दिक्कत है? तो
शरीर भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं में आएगा ना? हाँ हाँ, शरीर और कर्म अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के दो ही विषय, शरीर को अपना कहने वाला और द्रव्य कर्म को अपना, ये दो ही है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। भाव कर्म को आप बताओ कितनी बार पढ़े हुए उन्हें? भाव कर्म को मोह राग द्वेष भाव जीव के हैं, किसने ऐसे जीव के हैं? अभी व्यवहार में बताना है। हाँ, निश्चितान के साथ बता रही हूँ मुझे अरे ऐसे वैसे नहीं, जैसे वैसे बताओ। लाल लपेट नीचे मुझे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। बहुत बढ़िया, 2 नंबर तो ये था, 1 नंबर उपचरित असद्भुत है। उपचरित असद्भुत 1 नंबर, अनुपचरित असद्भुत 2 नंबर, उपचरित सद्भुत 3 नंबर, अनुपचरित सद्भुत 4 नंबर। अनुपचरित सद्भुत रागादि को अपना कहेगा। फिर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, ये कौन सा नहीं? निशांति बोली 3 नंबर का नहीं, 3 नंबर का नहीं हो। 3 नंबर उपचरित सद्भुत, उपचरित सद्भुत मतलब मोह राग द्वेष आत्मा में है तो सद्भुत, और उपचार से स्वभाव थोड़ी ना है, वास्तव में थोड़ी ना है, बिल्कुल ये तो एकदम साफ होना चाहिए। हाँ, ये तो कितनी बार पढ़ी, एकदम ऐसे क्लियर दिखनी चाहिए चीज, तो एकदम शब्दों से दादा तो कितने प्रवचनों में आते हैं, और एक एक शब्द व्यवहार क्यों और न क्यों सम्यक ज्ञान की पर्याय है, इसलिए न और व्यवहार भेद करके कथन कर रहा है, इसलिए व्यवहार, और उपचार है इसलिए उपचरित, और आत्मा में सत्ता है तो सद्भुत, आत्मा में सत्ता नहीं है तो असत, एकदम समझ में आता है। मोह राग द्वेष विकारी भाव क्रोध मान माया लोभ के परिणाम ये जीव के हैं। मेरा क्रोध देखा नहीं, बोलते हैं कि नहीं, मेरा गुस्सा, तो मेरा गुस्सा ये कहा कौन से ने से कहा? उपचरित सद्भुत, उपचरित सद्भुत 3 नंबर का है, उपचरित सद्भुत व्यवहार। और फिर मेरा सम्यक दर्शन, मेरा केवल ज्ञान, कि मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये अनुपचरित सद्भुत गुण भेद और निर्मल पर्यायों को जीव का कहना है, वो अनुपचरित सद्भुत। कुछ कहना है निशांति आपको? हाँ, क्या पूछे? नहीं पूछा नहीं, मैं तो बता दिया, हो गया, मैंने हो गया, बता दिया। हाँ दीदी इसलिए वो मैं मुझे इसको उल्टा रख रखी थी ना फोन को, इसलिए नहीं हाँ हाँ, सुनाई देगा। कोई बात नहीं। मुझे ये पूछना था, ये कुमति ज्ञान कुश्रुत ज्ञान है, ये नंबर 3 में आएंगे या नहीं आएंगे? कुमति कुश्रुत ज्ञान, हाँ देखो विकारी पर्याय सब उपचरित असद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय। हाँ, तो ये 3 नंबर हो गया ना? हाँ 3 नंबर। क्योंकि वो पता नहीं, मैं किसी से पूछ रही थी तो वो बोल रहे थे उसमें नहीं आएंगे क्योंकि वो मिथ्यात्व के वजह से हो रहे हैं, तो मतलब वो क्या बोले 2 नंबर में आएंगे, जैसे कर्म और आत्मा का संबंध है, तो उस तरह से वो 2 बोले नंबर कि में तभी आएंगे जब द्रव्य कर्म रूप से देखा जाए, ये तो जीव हाँ की बात है, जीव की पर्याय। हाँ, आपके अकॉर्डिंग तो मैंने 3 नंबर ही बताया था, तो वो बोले कि नहीं ये असद्भुत में आएंगे, बोले मिथ्यात्व के नया वजह चक्र से। का विषय नहीं, देख लेना आप नया चक्र में। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया कि चलो थोड़ा रिवाइज हो जाए, बोलिए दे। मैं ना ये उपचरित विभाग में द्वेष से विकारी भाव है, क्या वजह से बोले आपने, किस वजह से होता आपकी है? आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही, फिर से बोलिए। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने बोले जो राग द्वेष के जो परिणाम है वो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से, तो किस वजह से? देखो आत्मा में होते हैं इसलिए तो सद्भुत है, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से होते हैं इसलिए उपचरित, उपचार है, वास्तविक नहीं है, स्वभाव नहीं है इसलिए उपचरित है, आत्मा में होते हैं इसलिए सद्भुत है, और भेद करके कथन किया है इसलिए व्यवहार है, और ज्ञान की पर्याय है इसलिए नहीं। और उपचरित सद्भुत व्यवहार ने क्या होगा मैम? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने
उपचरित सद्बुद्धि, यही तो बताया है उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को जीव का कह रहा है, शुद्ध पर्यायों को एक देश नहीं, निर्मल। एक तो अनुपचरित हो गया, एक उपचरित हो गया, एक अनुपचरित सद्बुद्ध, एक उपचरित सद्बुद्ध, देखिए एक ऐसे अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार ने, 3 चीजें क्या इसमें? ऐसे 3 ही नहीं चीज है है। मैडम, आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क स्लो है। वो पूरा प्रकरण नेचर का चलाना पड़ेगा। मैंने तो ये समझ के पूछ लिया कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कई बार क्लास में भी चला है, प्रवचनों में भी आता है। फिर मैं लिंक डाल दूंगी ग्रुप में, आप सुन लेना, ठीक है। तो ये व्यवहार न से कहने में आया, क्या व्यवहार न से कहने में आया है कि बंध वाले कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि ये संबंध बताया है ना, पर द्रव्य का आत्मा के साथ संबंध बताने वाला, ये कौन सा न्याय है? व्यवहार ने। व्यवहार ने क्या करता है? अभेद का तो अभेद में तो भेद करता है, और जिनमें भेद है उनमें अभेद करता है। यानी जो दो है उनको एक कर देता है, और जो एक है उनको दो कर देता है। तो ये कर्म और आत्मा हाँ उल्टा करता है, लेकिन करता है तो कुछ काम भी निपटाता है कुछ प्रयोजन से ही करता है, लेकिन करता गड़बड़ी है, इसलिए उसको व्यवहार कहा। ठीक है, तो कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। तो कब होगी निर्जरा? कि जब कर्म बंधेंगे, बिना बंधे तो ना निर्जरा हुई है। तो कर्मों का बंधन कहो चाहे कर्मों की निर्जरा कहो, ये व्यवहार ने का कथन है। क्यों है? क्योंकि कर्म अलग है और जीव अलग है, दोनों के साथ संबंध बनाया और फिर उनको अलग कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवहार ने का कथन है। किस लिए? ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य ही कहते हैं वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है। वो जो निर्जरा हो रही है वो कर्म की होती है। तब उसका यानी कर्म का संबंध किस प्रकार है? जब वो कर्म की निर्जरा होती है, ये व्यवहार ऐसे कहने में आया है। ये मतलब ये जो यहाँ जो कहा है ना, इस पूरी बात का मतलब ये है कि वो जो कर्म की निर्जरा कही है वो व्यवहारने का कथन है, क्योंकि वास्तव में वो कर्म की हो रही है और कर्म है परद्रव्य, इसलिए ये व्यवहारने का कथन है। तब उसका कर्म का संबंध किस प्रकार है? वत्स सुन, वास्तव में वह निर्जरा यानी एक देश, वह निर्जरा एक देश कर्म का विश्लेष लक्षण वाली छूटने रूप कर्म की निर्जरा चित्त सामान्य को अनुविधायी अनुसरते उद्गल परिणाम रूप द्रव्य कर्म संबंधी होती है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग पृथक पड़ना संभवता है। क्या कह रहे हैं? फिर कर्म का संबंध कैसे है? जब कर्म की हो रही है तो फिर उसका संबंध जीव के साथ किस प्रकार है? तो कह रहे हैं कि वो निर्जरा किसकी हो रही है? कि जो चैतन्य का अनुसरण करने वाला मतलब ये जो कर्म है वो द्रव्य कर्म किसका अनुसरण करता है? चैतन्य का। देखो इसका इसमें से पढ़ के पहले पढ़ लेते हैं अपन, तो थोड़ा सीधा सीधा समझ जाए। मैं इस दूसरी वाली बुक में से पहले भाव बता देती हूँ आपको पढ़ के, फिर उसको पढ़ लीजिए। यह सब व्यवहार ऐसे कहा जाता है कि बंध वाले कर्मों की निर्जरा होती है, परमार्थ से नहीं। कदाचित तुम कहो कि ऐसा क्यों? आचार्य कहते हैं कि वत्स सुनो, क्योंकि एक देश से संबंध छूट जाना इसी को निर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा कर्म की यानी वो कर्म कौन सा है? कि चित्त सामान्य मतलब चैतन्य, उसके साथ अन्वय व्यतिरेक रखने वाले पुद्गलों के परिणाम रूप द्रव्य कर्म की हो सकती है। निर्जरा किसकी हो सकती है? जीव की नहीं होगी, जीव के परिणामों की भी नहीं होगी। वो निर्जरा किसकी हो रही है? वो जो जीव के साथ में अन्वय व्यतिरेक मतलब कि जब जीव के ऐसे परिणाम होते हैं तो उनका बंध होता है, ऐसे परिणाम नहीं होते हैं तो उनकी निर्जरा होती है। इस तरह से वो जो नियम अन्वय व्यतिरेक, इसके होने पर इसका होना, इसके नहीं होने पर इसका नहीं होना, ऐसे अन्वय व्यतिरेक रखने वाले जो पुद्गलों के परिणाम रूप द्रव्य कर्म कैसे हैं? पुद्गल के परिणाम, पुद्गल का परिणाम है। द्रव्य कर्म क्या है? प्योरली
प्योरली पुद्गल ही है, तो वो निर्जरा किसकी हो रही है? वो पुद्गलों की हो रही है। इसलिए व्यवहार से कह रही है कि जीव के निर्जरा हो गई, कि जीव के नहीं होती निर्जरा, तो कर्म की हो रही है, लेकिन बोलेंगे कैसे? इस जीव की निर्जरा हो रही है, वह निर्जरा कर्म की हो सकती है। और वो ब्रैकेट में क्या दिया? कौन से कर्म की? तो द्रव्य कर्म की। और द्रव्य कर्म कैसा है? पुद्गल के परिणाम रूप। और वो पुद्गल के परिणाम कैसे हैं? कि चित्त सामान्य के साथ अन्वय व्यतिरेक रखने, यानी वो निमित्त नैमित्तिक। अन्वय व्यतिरेक का मतलब समझ लो, निमित्त नैमित्तिक संबंध जीव के परिणामों के साथ उनका होता है। क्योंकि संयोग पूर्वक विभाग दो द्रव्यों में ही बन सकता है, कि पहले मिले और फिर अलग हुए, ये किस में होगा? दो अलग अलग होंगे तभी होगा ना संयोग पूर्वक विभाग, ये दो द्रव्यों में ही बन सकता है। ये अब ये पैराग्राफ वापस से पढ़ते हैं अपन, जो अपने इसमें दिया है स्टोपदेश में। यह व्यवहार ऐसे कहने में आया है, किस लिए? कि ऐसी आशंका होने पर पुनः आचार्य ही कहते हैं वह निर्जरा वास्तव में कर्म की होती है। तब उसका संबंध किस प्रकार है? वत्स सुन, वास्तव में वह निर्जरा एक देश विश्लेष लक्षण वाली कर्म की निर्जरा, मतलब निर्जरा का लक्षण दे रहे हैं कि वो एक देश रूप से आत्मा से अलग होती है। चित्त सामान्य को अनुविधायी अनुसरते पुद्गल परिणाम द्रव्य कर्म संबंधी होती है, क्योंकि दो द्रव्यों के संयोग पूर्वक उनका विभाग अलग होना संभवता है। तभी ये पॉसिबल है कि दो द्रव्य हैं, वो दो द्रव्य मिले हों फिर वो अलग हों, तब तो ये संभवता है, तब तो पॉसिबल है। एक अकेला ही द्रव्य हो अभेद, तो फिर उसमें से कुछ और निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी द्रव्य में से उसमें दूसरा कुछ आके मिला नहीं और फिर कहे इसकी निर्जरा हो गई, तो उसका खुद के थोड़ी ना कोई गुण पर्याय उसमें से निकल के अलग हो जाए। तो वो कर्म आके मिले थे, दो द्रव्य थे, तो वो निर्जरा किसकी हो रही है? द्रव्य कर्म की निर्जरा हो रही है, जीव की नहीं हो रही। ये यहाँ पे बात है। देखो निर्जरा में क्या काम होते? तीन काम होते निर्जरा में। तीन काम मतलब एक तो अपन जैसे दो प्रकार की निर्जरा कहते हैं ना, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा मतलब कर्मों का एक देश अलग होना, द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना, वो भाव निर्जरा। अब वो उसी को दूसरे शब्दों में कहें भाव निर्जरा को, तो क्या कहेंगे? वहां जो परिभाषा थी ना ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से पाठमन में, वहां पे अशुद्ध दशा का आंशिक नाश और शुद्धि की वृद्धि दोनों शब्द दिए हैं। तो ये भाव निर्जरा में दो काम है, अशुद्धि का नाश और शुद्धि की वृद्धि। तो इधर तो हो रहा है द्रव्य कर्म का एक देश अलग होना, ये तो पौद्गलिक है, ये कर्म में हो रहा है, ये कर्म में है जीव। अच्छा अब फिर नए की तो बात आएगी कि ये जो कर्म आत्मा से एक देश अलग हो रहे हैं, ये कौन से नए से? और वो जो अशुद्धि का अभाव हो रहा है एक देश रूप से, वो कौन से नए से? और जो शुद्धि की वृद्धि हो रही है, वो कौन से नए से? तीन काम है, एक एक करके बता दें। पहले द्रव्य कर्म वाला तो हो गया अपना। द्रव्य कर्म का जो खिरना है वो कौन से नए से है? उपचय सद्बुद्ध आ गया। अभी पहले इसका बताइए, द्रव्य कर्म का झड़ना ये कौन से नए से है? अभी तो पूछा था। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इससे हो रही है निर्जरा द्रव्य कर्म की। अशुद्धि का नाश, ये कौन से ने ऐसे कहा कि आत्मा में अशुद्ध दशा का नाश हो रहा है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। नाम बोल दो आप। 4 नंबर, 3 नंबर, बढ़िया, धारा का ठीक है। 3 नंबर इधर विनीता आंटी और भी सही बता रहे। उपचरित सद्भुत व्यवहार, अभी तो कहा मोरा द्वेष भाव अशुद्धि क्या है? तो जिस नए से अपना कह रहे हैं उसी नए से तो अलग करेंगे। जिस नए से अपना, जिस रास्ते घुसेंगे उसी रास्ते निकलेंगे। तो जिस नए से अपना कह रहे हैं उसी नए से उसका अभाव कहा जाएगा। तो शुद्धि की वृद्धि तो अलग पूछेगी ना नया भी।
अभी तो एक एक नया पूछ रहे हैं, अभी तो एक एक नया पूछ रहे हैं। शुद्धि की वृद्धि को अलग से पूछेंगे। अशुद्धि का नाश, ये कौन से नय का कथन है? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार, क्योंकि अशुद्धि उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार निश्चय से अशुद्धि है ही नहीं, या फिर अशुद्ध निश्चय ने कह दो, निश्चय की तरफ से बात करना हो तो अशुद्ध निश्चय से कह दो, वो दोनों का विषय सेम ही है। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने या अशुद्ध निश्चय ने, दोनों का विषय सेम ही है। अब ये शुद्धि की वृद्धि, ये कौन से नय से है? सद्बुद्ध व्यवहार। हाँ, व्यवहार में कहो तो अनुपचरित सद्बुद्ध, नहीं तो शुद्ध निश्चय ने। हाँ, एक देश शुद्ध निश्चय। अब वो दोनों लगा लो, जो भी लगा लो, इसलिए शुद्ध निश्चय ने कॉमन, जितनी जितनी जिसको वृद्धि हुई तो शुद्ध निश्चय ने। ठीक है, इस तरह से ये 3 काम हुए निर्जरा में। एक तो द्रव्य कर्म में काम हो रहा है, और दूसरा काम जीव में, तो जीव में डबल काम हो रहा है। डबल तो बता रहे हैं, एक्चुअल में तो होता तो एक साथ ही है, लेकिन फिर भी काम तो 2 तरह के हैं। शुद्धि इधर अशुद्धि, लेकिन 2 तरह के तो काम हो रहे हैं ना। अशुद्धि जा रही है, शुद्धि उत्पन्न हो रही है, वृद्धि को प्राप्त हो रही है। इस तरह से ये उसका संबंध बताया। जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध यानी प्रत्यासक्ति किस प्रकार, किन संयोगादि प्रकार से संभव है, यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर, अर्थात किसी प्रकार संबंध संभवित नहीं है, ऐसा अर्थ है। अब क्या कह रहे हैं, ये तो बीच में चलो ये वाली बात होगी, बात तो वो चल रही है कि वो आत्म ध्यान में अध्यात्मलीन योगी है। अध्यात्मलीन योगी है तो फिर उसके कर्म का क्या हो रहा है, निर्जरा हो रही है, तो किस प्रकार हो रही है? तो कह रहे हैं कि जब वो योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, यानी वो आत्मा में ही लीन है, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन है पूरी तरह से, तो उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध किस प्रकार संभव है, ऐसा कह रहे हैं। कि अब ये ज्यादा निश्चय में कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस समय वो लीन आत्मा में लीन योगी है ना, उसको कर्म का संबंध ही नहीं, क्योंकि उसका संबंध तो किसके साथ है? उसका संबंध तो आत्मा के साथ है। तो उसका आत्मा के साथ ये कर्मों के साथ संयोग आदि संबंध किस प्रकार संभव है? वो किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसलिए जो निर्जरा कह रहे हैं हम, वो व्यवहार से, क्योंकि इसके साथ तो संबंध ही नहीं है, इसके तो कर्म ही नहीं। वो तो भेद विज्ञान, जब वो शरीर मेरा नहीं, कर्म मेरे नहीं, ये विकारी भाव मेरे नहीं, वो अपना ही नहीं मान रहा, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो पर में क्या क्या? पर द्रव्य के भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, तो द्रव्य कर्म को पर द्रव्य है, और उसके जो भी भाव है वो सब पर द्रव्य है, और उसके निमित्त से अपने जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं वो भी सब अपने नहीं है, तो वो उससे अपना कोई संबंध ही नहीं मानता है। तो इसलिए उसके कोई संबंध ही नहीं है, तो संबंध नहीं है तो फिर निर्जरा जो आप कह रहे हो वो वास्तव में उसकी नहीं है, वो तो व्यवहार से है। निर्जरा तो कर्म की होती है, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। इसमें से और पढ़ के देख लेते हैं, क्योंकि हाँ इसमें थोड़ी वो है। अब जरा बारीक दृष्टि से विचार करो, यहाँ लिख ही दिया इन्होंने बारीक दृष्टि से बारीक कर लो अपनी नजर को, कि उस समय जबकि योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग आदि संबंधों में से कौन सा संबंध हो सकता है? मतलब यह है कि किसी तरह का संबंध नहीं बन सकता। जब वो तो अपनी आत्मा में लीन है, तो फिर आत्मा में जब लीन है तो क्या विचार चलते हैं कि आकिंचन्य भावना चलती है ना, कुछ भी मेरा नहीं है, ना हम होमी परे से न में परे, परद्रव्य मेरा कुछ नहीं, इस तरह की वो विचार चल रहा है। तो जब उसका अपनी आत्मा में लीन है, दूसरे के साथ कोई संबंध ही उसका फिर किस प्रकार बन सकता है? मतलब यह है कि किसी तरह का संबंध नहीं बन सकता। जिस समय आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, भी आगे वाली बातें पढ़ लेते हैं। जिस समय आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, उस समय हर तरह से
आत्मा पर द्रव्यों से व्यावृत्त होकर केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब उसका दूसरे द्रव्य से संबंध कैसा? क्योंकि संबंध तो दो में रहा करता है, एक में नहीं होता। अब वो तो इसमें भाई दो अलग अलग हो, ये कर्म है, ये मेरा है, या और ये मैं हूं, तो संबंध वो तो अपने में ही लीन है। जब अपने में ही लीन है तो फिर क्या संबंध? जो ब्रह्मचारी है उसे किससे संबंध? फिर उसके वो ससुराल वाले की साला साली सास ससुर, वो अपने में ही है ना। जब दो हो तो फिर वो संबंध हो। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचारी पहले तो हाँ, कर्म तो बंधे में, ये तो टेम्परेरी, अभी केवल जब स्वरूप में लीन है ना उस समय की बात है, टेम्परेरी ब्रह्मचारी की बात है, परमानेंट ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन अभी तो है ना, अभी अभी तो वर्तमान को देखा जा रहा है, ठीक है। तो जिस समय आत्मा में लीन है उस समय किसी के साथ भी, किसी कर्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि उसका जो संबंध कह रहे हैं उपयोग का जुड़ान, उसके उपयोग का जुड़ान अपने साथ ही। अब दो है ही नहीं, दो रहे ही नहीं, कहीं बाहर कुछ है ही, तो फिर वो किस प्रकार हो सकता है? तो कोई ये ऊपर वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ के फिर पढ़ते हैं। जब योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संबंध, प्रत्याशक्ति तो कठिन है, शब्द ब्रैकेट में दिया है, संबंध ही ठीक है, किस प्रकार किन संयोग आदि प्रकार से संबंध है, संभव है, यह जरा सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर, अर्थात किसी प्रकार संबंध संभवित नहीं है, ऐसा अर्थ है। जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है तब आत्मा सर्व प्रकार परद्रव्यों से व्यावृत्त हो स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा? क्योंकि संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक में नहीं होता। एक में संबंध करके बताओ, संबंध किसके बीच में होगा? दो होंगे ना, एक लड़के वाला एक लड़की वाला, एक में कैसे संबंध होगा? एक में संबंध होता ही नहीं है, क्योंकि संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक में नहीं होता। ऐसी अवस्था संसारी जीव को संभवती नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात संभवती है ऐसा वाच्य भी। थोड़ा फिर दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। संसारी जीव नहीं, और फिर वो हाँ मतलब वो फिर वो आगे बता रहे हैं चौधरी स्थान की चर्चा मंडे को लेंगे इसको। थोड़ी सी इसमें बारीकी है वो, और थोड़ी टीका की भी क्लिष्टता हो जाती है इससे। देखो इसी में लिया है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी बात को कि वो फिर अगला प्रश्न मतलब आ रहा है कि संसारी जीव की स्थिति संभवती है कि नहीं, कि किसी प्रकार कोई संबंध नहीं, संसार में ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? वो ऐसा, तो वो बता रहे हैं कि चौदह स्थान में ऐसा हो जाए, वो आगे आके बता रहे हैं। नयों का ज्ञान मतलब थोड़ा पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि जिनवाणी को समझने के लिए जिनवाणी पूरी नयों की भाषा में निबद्ध है, और ये निश्चय ये सब कुछ समझ रहा है वो निश्चय जो शास्त्र में पढ़ा, लेकिन उसको नए का ज्ञान नहीं होने से इसीलिए तो आभास खड़े होते हैं, इसलिए नए का ज्ञान। और जिनवाणी नयों की भाषा में लिखी है तो फिर हमको जिनवाणी को समझना है, भाषा तो आनी ही चाहिए। और अकेले जिनवाणी समझने के लिए नहीं, अपने आत्मा का स्वरूप समझने के लिए वो नयों का ज्ञान, ये निश्चय व्यवहार नयों का ज्ञान। और अभी स्वामी जी बाद में हुए, समयसार बाद में, समयसार टोडरमल जी ने भी पढ़ लिया, फिर भी सारी दुनिया कहती है नया चक्कर क्या लगाया नया था। और ये सब स्वामी जी के बाद कैसे स्वामी जी के बाद अब लोग पढ़े सोचे दिमाग लगाए तब किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं जीवन हमारा
ज्ञानमय लोक ज्ञान परम निर्दोष ज्ञान जीवन हमारा सहज जीवन हमारा अनादि अनंत पर जीवन हमारा। जब पढ़ो तो समझ में नहीं आता। हाँ घर पे सुनने में बोलो बात। भाभी मेरा क्वेश्चन सुबह वाले क्वेश्चन से ये वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा क्लियर करेंगे। उपसर्ग केवली जो होते हैं तो वो उनकी भी गंध कुटीर वगैरह सब लगती है? नहीं नहीं, देखो उपसर्ग केवली दो तरह के होते हैं, एक उपसर्ग केवली, एक अंतःकृत केवली। तो जो उपसर्ग केवली का मतलब क्या है, उपसर्ग के काल में जिनको केवल ज्ञान हो जाए तो उनकी तो सब लगेगी। और अंतःकृत केवली वो होते हैं कि उपसर्ग के काल में ही केवल ज्ञान होकर जो मोक्ष भी चले जाए, वो कहलाते हैं अंतःकृत केवली। तो जो अंतःकृत केवली है उनके पास इतना टाइम नहीं होता, बस यद्यपि 13वां गुणस्थान होता है, 14वां गुणस्थान होता है, उसमें स्किप नहीं होते, लेकिन वो जगन्य जो भी काल छोटा अंतर उसमें होता है, तो वो इतना सब उसमें फिट नहीं हो पाता कि गणपति बने करे, और वो फटाफट फटाफट सेकंड्स में वो काम पूरा होके वो मोक्ष चले जाते। तो उनका उपसर्ग दूर हो जाता है, अंतःकृत केवली जो होते हैं, जैसे पांडवों को वो पहनाई थी। सर्ग तो दूर होगा, लेकिन मतलब इतनी फास्ट काम होता है ना कि दिखता ही नहीं है। मतलब जैसे समझ लीजिए राजकुमार मुनिराज है, वो अंतःकृत केवली, सिगड़ी चली थी, सिगड़ी चली सिर पे, तो वो पूरा एकदम सब खोपड़ा ही जल जाएगा, तो मेन यहीं से है। तो वो उधर ही उन्होंने शपथ शनि चढ़ी, और 8वां 9वां 10वां 12वां सेकंड्स के गुणस्थान है, फिर 13वां गुणस्थान वो भी अंतर्मूर्त मिनिमम जो है, तो वो भी सेकंड्स का, और 14वां गुणस्थान 5 लघु अक्षर प्रमाण वो हुआ, तो मोक्ष चले जाते। तो बाहर से देखने में जैसे लगता है अभी भी उपसर्ग हुआ था और अभी सीधे सिद्ध होगा, पर वो उतना सा काल उसमें उपसर्ग दूर भी हुआ बीच में। और शरीर भी पूरा निर्माण हुआ वापस, मतलब जो जल गया था वो वापस बन हाँ, गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन और है भाभी, देखिए ना, उपसर्ग दूर नहीं, पर जैसे ही वो केवल ज्ञान हुआ है, वैसे तो 8वें गुणस्थान के ऊपर उपसर्ग होते ही नहीं, लेकिन अब वो सिगड़ी जल गई है, खोपड़ी फूट गई है, तो अब वो सेकंड्स का टाइम है श्रेणी का, तो अब वो बाहर से देखने में उपसर्ग ही दिखता है, वही टाइम दिखता तो जो केवल ज्ञान होते ही 500 धनुष ऊपर जाते हैं तो वो नहीं जाते हैं, है। शरीर नहीं रहता है नहीं 5000। जाएंगे ना, पर वो मैं बोल रही हूँ ना, वो इतना फास्ट होता है कि फास्ट फास्ट में सारा काम, केवल ज्ञान होता है 5000, वो तो एक समय में पहुंच जाते हैं ना, केवल ज्ञान अच्छा, होती वापस है। पहुंच के वापस नीचे आते हैं, क्योंकि मोक्ष तो धरती से ही जाते हैं। अब वो जो भी होता हो, और इसके संबंध में देख लेंगे, या तो फिर यहीं के यहीं
क्योंकि ऊपर जाने का भी है, केवल ज्ञान होते ऊपर भी जाते हैं, और इसमें देख लेंगे विचार क्या है। दीदी मैंने सुना है कि मोक्ष के ऊपर से ही जाते हैं, उनके जो नख और केस होते हैं वो मतलब जिस जगह से जाते हैं वहां आके गिर जाते हैं, तो वहां से निर्वाण स्थल माना जाता वो तो नीचे, यानी जब योग विरोध करते हैं, समर्षण बिगड़ जाता है, तो वो नीचे जो भी पहाड़ वहाड़ से जहाँ से उठ गए हैं नीचे आते हैं, मतलब सामान्य पर जो तीर्थंकर आती है सभी नीचे है। आते हैं। कोई ग्रुप से सुना था मैंने। नहीं, वो तो मैंने देख लिया था, एक दिन पहले भी ये बात चली थी ना अपनी दिवाली के आसपास, तब वो मैंने देख भी लिया था, पूछ भी लिया था, तो वो तो नीचे ही आते हैं, तो देख लिया। पर अब ये अंतर्गत केवली में क्या स्थिति बनती है, ऊपर जाते हैं और देखते हैं।